नमस्कार। आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे इस खास शो आरएनए में आपका स्वागत है और मैं हूं संजीव पालीवाल। दुनिया में कई जगहों पर हिंसा, युद्ध और भुखमरी जैसे हालात की खबर है। उन्हीं में से कुछ टॉपिक पर है हमारा आज का रियल न्यूज एनालिसिस। इसमें आज हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे पौराणिक पड़ोसी श्रीलंका की, जिसके हालात से दुनिया वाकिफ है। पूर्व पीएम के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का प्रधानमंत्री बनाया है। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के बिगड़ते आर्थिक हालात से उबारने का चैलेंज लिया है। उन्होंने भारत के साथ अपने अच्छे संबंधों का भी हवाला दिया। रानिल विक्रमसिंघे को काफी अनुभव है। वे 4 बार पहले भी श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पहली बार उन्होंने मई 1993 में श्रीलंका के पीएम का पद संभाला था। इसीलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि वे अपने देश को मौजूदा क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए कुछ कारगर कदम जरूर उठाएंगे। इस मुद्दे पर हम अपने आज तक डिजिटल के इस खास शो आरएनए में बात विस्तार से करेंगे। इसके अलावा चर्चा होगी नॉट सो गुड पड़ोसी चीन की। वो भी अपनी आंतरिक परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन राजनीतिक मसले नहीं बल्कि स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे से चीन के हालत खराब है और ऐसी आशंका है कि वो और बदतर हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ड्रैगन पर आरोप लगते ही रहे हैं कि पूरी दुनिया को सबसे बुरी महामारी कोरोना की तरफ उसी ने धकेला। उसी के वुहान लैब से कोविड-19 का वायरस जन्मा और फैला और फिर 2019 के अंत और 2020 की शुरुआत में करीब 80,000 कोरोना संक्रमितों के आंकड़े देकर चीन चुप हो गया। उसके बाद से 2 साल तक वो केवल इक्का दुक्का केस बताता रहा। चीन के लीडर शी जिनपिंग ने अपने देश में जीरो कोविड पॉलिसी लागू कर रखी है, लेकिन फरवरी 2022 से कोरोना के कारण चीन के जो हालात बिगड़ने शुरू हुए हैं तो संभलने का नाम ही नहीं ले रहा है। राजधानी बीजिंग से लेकर शंघाई, चीन के हर शहर में हाहाकार मचा है। हर शहर के चीनी नागरिक लॉकडाउन की वजह से बेहद परेशान हैं। लोग एक टाइम खाना खा पा रहे हैं। हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं कि लोग घरों से हाथ निकाल निकाल कर खाना मांगने को मजबूर हैं। चीन में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तबाही मचा रहा है, लेकिन अब यहां सुनामी आने का अंदेशा जताया गया है। चीन की फूडान यूनिवर्सिटी की स्टडी ने अनुमान लगाया है कि अगर चीन ने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी में ढील दी तो जुलाई तक 16 लाख से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वहां मंजर बहुत बुरा है। इस खबर का विश्लेषण करेंगे आज तक के डिजिटल के इस खास शो आरएनए में। हालात और मंजर तो यूरोप में भी खराब है। खराब क्या, बहुत खराब है। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमले शुरू किए हैं, तबाही हो रही है। 3 महीने होने को आए रूस यूक्रेन युद्ध को, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। यूक्रेन के शरणार्थी यूरोप के कई देशों में पनाह लेने को मजबूर हैं। वहां से ऐसी ऐसी भयानक तस्वीरें आती हैं कि दिल दहल जाए। कभी यूक्रेन से ऐसी मार्मिक खबरें आती हैं कि आंखें नम हो जाती हैं। युद्ध कहां कभी कोई अच्छी खबर लेकर आता है, लेकिन हद तो यह हो गई है कि अब एक और युद्ध शुरू हो सकता है। ऐसी खबरें हैं कि पुतिन फिनलैंड पर हमला कर सकते हैं। रीजन वही जो यूक्रेन की रही। पिछले महीने से ही खबर थी कि फिनलैंड नेटो में शामिल होने की पहल कर सकता है। अब वही हुआ है। फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने की एप्लीकेशन भेज दी है और इस बात ने रूस को यानी पुतिन को नाराज कर दिया है, क्योंकि फिनलैंड की करीब 1300 किलोमीटर की सीमा रूस से लगती है। इसलिए पुतिन रूस गए हैं। रूस तो पुतिन इस बात से भी रहे हैं कि खबर यहीं नहीं रुक रही। स्वीडन की खबरें चल रही थी और वो भी नेटो की शरण में जाने का इच्छुक है। मतलब पुतिन 3 देशों पर आक्रमण करेंगे। फिर तो काफी चांस इसी बात के होंगे कि विश्व युद्ध भी हो जाए। ऐसे में दुनिया जल उठेगी और यह किसी भी लिहाज से अच्छी खबर नहीं होगी। इस बारे में भी हम आरएनए में चर्चा करेंगे, क्योंकि आरएनए का मतलब है रियल न्यूज एनालिसिस, यानी हम फेक न्यूज नहीं दिखाते, उससे रखते हैं दूरी और बताते हैं आपको सारी बातें जरूरी, वो भी पूरे विश्लेषण के साथ। तो रहिए हमारे साथ और जानिए अपने सरोकार वाली खबरों को विस्तार से। तो सबसे पहले हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की बात। आर्थिक संकट की वजह से देश में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही रानिल विक्रमसिंघे के नाम की चर्चा शुरू हो गई थी। 12 मई को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया।
उनके सामने जो चुनौतियां हैं वो सभी को पता है और श्रीलंका के पीएम पद की शपथ ग्रहण करने के बाद रानिल विक्रमसिंघे ने सबसे पहले यही कहा, श्रीलंका को हर हाल में आर्थिक संकट से बाहर निकालना है। मैंने अर्थव्यवस्था के उत्थान का चैलेंज लिया है और मुझे इसे पूरा करना है। श्रीलंका की हालत हिंसा प्रदर्शन से भी बुरी हो रही है। आर्थिक संकट और सांसदों या सरकारी पक्ष के साथ भिड़ंत के बाद प्रदर्शन और तेज हो गए। इसलिए पीएम विक्रमसिंघे ने कहा, अगर प्रदर्शनकारी बात करना चाहें तो स्वागत है, हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जरूरी है कि वे लोग इस दिशा में आगे बढ़ें। विक्रमसिंघे भारत के अच्छे दोस्त रहे हैं। श्रीलंका की हालिया स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने मदद भी की। दवा, खाने का सामान और आर्थिक मदद पहुंचाने में भारत आगे रहा। गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान विक्रमसिंघे ने इसका जिक्र करते हुए कहा, मैं भारत के साथ करीबी संबंध चाहता हूं और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। भारत ने आगे भी श्रीलंका की मदद की बात दोहराई। उनके प्रधानमंत्री बनने पर भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट करके कहा कि भारत श्रीलंका की नई सरकार के साथ काम करने को उत्सुक है। श्रीलंका के लोगों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता जारी रहेगी। रानिल विक्रमसिंघे तो भारत के करीबी हैं, जबकि महिंदा राजपक्षे चीन के करीबी थे। राजपक्षे की सरकार में ही श्रीलंका पर कर्ज बढ़ता गया। राजपक्षे सरकार के दौरान श्रीलंका ने चीन से करीब $7 अरब का कर्ज लिया। इसने श्रीलंका को आर्थिक संकट में धकेल दिया। दूसरी ओर विक्रमसिंघे के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत और श्रीलंका के रिश्ते मजबूत रहे हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर विक्रमसिंघे 4 बार भारत का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने अक्टूबर 2016, अप्रैल 2017, नवंबर 2017 और अक्टूबर 2018 में भारत का दौरा किया था। उन्हीं की सरकार में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 बार श्रीलंका की यात्रा की थी। विक्रमसिंघे की सरकार में भारत ने श्रीलंका की 1990 एम्बुलेंस सिस्टम सेटअप करने में मदद की थी। कोरोना के दौरान यह सेवा बेहद मददगार साबित हुई। श्रीलंका को आर्थिक संकट से निकालने में भारत भी मदद कर रहा है। भारत अब तक $3.5 अरब की मदद कर चुका है। इसके अलावा खाने पीने का सामान, ईंधन और दवा जैसी जरूरी चीजें भेजकर भी लगातार मदद कर रहा है। भारत की मदद पर कुछ दिन पहले रानिल विक्रमसिंघे ने आभार जताया था। उन्होंने कहा था कि भारत ने हमारी बहुत मदद की है। वह आर्थिक मदद के अलावा दूसरे तरीकों से भी मदद कर रहा है, इसलिए हमें उनका आभारी होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने आधिकारिक तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद दिया। अब सवाल उठता है कि क्या रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका को इस वक्त के अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट से निकालने में मदद कर पाएंगे? वहां खाने पीने का सामान और दवाओं जैसी बुनियादी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और वहां हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। 1948 में आजाद हुआ श्रीलंका दिवालिया हो चुका है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है। श्रीलंका पर $51 अरब से ज्यादा का कर्ज है। इसमें से 10% अकेले चीन का है। 2021 तक श्रीलंका पर उसकी जीडीपी का 105% तक का कर्ज है। ऐसे में विक्रमसिंघे के पास श्रीलंका को इस आर्थिक संकट से निकालने की सबसे बड़ी चुनौती है। पीएम बनते ही उन्होंने यह दावा तो किया है कि वे इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी और कड़ी जिम्मेदारी है। और इस पहाड़ या श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति के अनुसार अगर कहें तो अथाह समुद्र को पार पाने जैसी स्थिति है। तो क्या भारत के साथ कोई सेतु श्रीलंका के लिए काम करेगा, या रानिल विक्रमसिंघे कोई और रास्ता निकालेंगे जिससे कर्ज, प्रदर्शन और आर्थिक संकट से वो अपनी लंका को बचा ले जाएंगे?